ओ भैया फ्रिज का है आलू बाहर बड़ी गर्मी है तनी हमो के अंदर ले लो। अंदर जगह नहीं है सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया कहीं एडजस्ट कईला। अरे कहाँ से एडजस्ट के ले जौन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है। नमकीन बिस्कुट सूजी मैदा बेसन पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चींटी लग जाते है यही मारे फ्रिज में रख दिया जात है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा इनो बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा एमे कौन सा चींटी लग जाते जौन एक फ्रिज में धई दिया जात है। भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते यही मारे फ्रिज में धई दिया जाता है। तुम ज्यादा वकील मत बनो। अभी फ्रिज में कल की दाल परसों की सब्जी नरसों का चावल सब भरा पड़ा है और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक कि आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना। तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें? खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया। अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है। छोटा डब्बा बड़ा डब्बा दवा की पुड़िया क्रीम तेल साबुन कंघी सब तो रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है अलमारी है या गधा है। दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना दामाद जी एक कवर खाए फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे? मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो हाँ भैया हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। हेलो समझी जी। हाँ समधन जी बोलत है। समझी जी तू हमको बताया नहीं कि तुम्हारी बिटिया का पहले से एक बॉयफ्रेंड हुआ है। क्या बात करत है समधन जी? लागत है आपको कोनो गलत फहमी भाई हो। ना समझी जी हमको कोनो गलत फैमिली ना भाई हो। आज हम तोहार बिटिया से पूछे कि तोके का पसंद हो तो तोहार बिटिया खुदे बोली कि हमके मारकोनी पसंद हो। अगर तोहार बिटिया के मारकोनी पसंद रहा तो हमारे लड़का से बियाह काहे किए? अरे समधन जी मारकोनी नहीं माइक्रोनी पसंद हो के खाई जात है माइक्रोनी। ओ सॉरी समझी जी मिस्टेक हो गई, हम कुछ और समझ लिए। नाश्ता तो करके जाओ। नहीं मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैंने आज वाइन के पराठे बनाए, एक आध खा के तो जाते। अच्छा बताओ तो सही कौन सी वाइन के पराठे बनाए? ओ बेवड़े इंसान, वाइन नहीं अजवाइन डाली थी। चाची अरे ओ चाची का है? हमार मोटापा बहुत बड़ी गवाह हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी ले थई, कसरत भी करत है, डाइटिंग भी करत है, लेकिन कोनो असर नहीं होत है। तो हम क्या करी? भिंडी बताओ तो रही कि वो पहले बहुत मोट रही लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमो के अपन नजर लगा दे तो हमो पतीर हो जाये। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रूपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2 लाख रूपए दूंगा। ठीक है अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2 लाख रुपए दे दो। बे? अरे यार मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे? अरे मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, इस सातिर ने तो मुझे ही लूट लिया। अरे बहन क्या है? बहन तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। वो कैसे? आज सुबह तुम्हारे पति मेरे घर आए थे, बता रहे थे जंग के मैदान में जा रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे मोहल्ले में भी कोई फौजी है। बहन ज्यादा इमोशनल मत हो, मेरे पति लोहे के भंगार की दुकान में काम करते हैं, वहाँ जगह जंग फैला रहता है, उसी को वो जंग का मैदान बोलते हैं। कौन कहता है टमाटर लाल है? यहाँ जी कौन कहता है टमाटर लाल है? और लाल तो तेरा गाल है, पलट के देखो जाने मन तेरे दीवाने। ओ भाई मम्मा देखो मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज।
मम्मी मम्मी मुझे भी ना इसकी तरह छोटा भाई चाहिए। बेटा तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दो फिर सोचेंगे। मम्मी क्यों ना हम पापा को सरप्राइज दें। चुप हो जा कमीने, ऐसे भी तो पापा के लिए सरप्राइज है। और भैया क्या कर रहे हो आजकल? कुछ खास नहीं भैया, बस चाट की दुकान पे पत्तल मांजने का काम करते हैं। पत्तल मांजने का काम? यार लोग गिलास मांजते हैं, कटोरी मांजते हैं, प्लेट मांजते हैं, पत्तल कौन मांजता है? पत्तल नहीं मांजा जाता भैया, बिल्कुल नहीं। तो समझ लो बेरोजगार हैं भैया। सुनो, का है? इस सवेरे सवेरे का खात हो? जहर खात है तो उसे मतलब? हमसे कोनो मतलब नहीं, जोन खाए के खाओ लेकिन ब्रश करके खाओ, नहीं तो बेलन मार के दांत तोड़ दे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, हम आपको कुछ नहीं समझते। बड़े बदतमीज हो, बाप ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? सॉरी अंकल, गलती हो गई। कोई बात नहीं, पर ऐसे किसी को नहीं बोलते। अंकल आप मेरी बात का बुरा तो नहीं माने? नहीं बेटा नहीं माने। मान भी जाते तो कर क्या लेते? मतलब बदतमीजी की हद है। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको। अरे अंकल आप तो सच में बुरा मान गए। हाँ हम मान गए, बुरा मान गए। तो माने रहो, बुरा हमारा क्या उखाड़ लोगे? ये तो बहरियापन की एकदम पराकाष्ठा हो गई। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भाई साहब क्या हो गया? तुम्हारे लौंडे को बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हमसे कह रहा है हमारा क्या उखाड़ लोगे? नालायक कहीं के, अंकल तुमसे बड़े हैं, उनसे ऐसे बोला जाता है, हमारा क्या उखाड़ लोगे? उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। बोलो अंकल जी आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे? कौन कहता है टमाटर लाल है? यहाँ जी कौन कहता है टमाटर लाल है? और लाल तो तेरा गाल है, पलट के देखो जाने मन तेरे दीवाने। ओ भाई मम्मा देखो मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज। मम्मी मुझे भी ना इसकी तरह छोटा भाई चाहिए। बेटा तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दो फिर सोचेंगे। मम्मी क्यों ना हम पापा को सरप्राइज दें। चुप हो जा कमीने, ऐसे भी तो पापा के लिए सरप्राइज है। क्या कर रहे हो आजकल? कुछ खास नहीं भैया, बस चाट की दुकान पे पत्तल मांजने का काम करते हैं। पत्तल मांजने का काम? यार लोग गिलास मांजते हैं, कटोरी मांजते हैं, प्लेट मांजते हैं, पत्तल कौन मांजता है? पत्तल नहीं मांजा जाता भैया, बिल्कुल नहीं। तो समझ लो बेरोजगार हैं भैया। का है? इस सवेरे सवेरे का खात हो? जहर खात है तो उसे मतलब? हमसे कोनो मतलब नहीं, जोन खाए के खाओ लेकिन ब्रश करके खाओ, नहीं तो बेलन मार के दांत तोड़ दे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, हम आपको कुछ नहीं समझते। बड़े बदतमीज हो, बाप ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? सॉरी अंकल गलती हो गई। कोई बात नहीं, पर ऐसे किसी को नहीं बोलते। अंकल आप मेरी बात का बुरा तो नहीं माने? नहीं बेटा नहीं माने। मान भी जाते तो कर क्या लेते? मतलब बदतमीजी की हद है। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको। अरे अंकल आप तो सच में बुरा मान गए। हाँ हम मान गए, बुरा मान गए। तो माने रहो, बुरा हमारा क्या उखाड़ लोगे? ये तो बहरियापन की एकदम पराकाष्ठा हो गई। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भाई साहब क्या हो गया? तुम्हारे लौंडे को बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हमसे कह रहा है हमारा क्या उखाड़ लोगे? नालायक कहीं के, अंकल तुमसे बड़े हैं, उनसे ऐसे बोला जाता है, हमारा क्या उखाड़ लोगे? उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। बोलो अंकल जी आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, हम आपको कुछ नहीं समझते। बड़े बदतमीज हो, बाप ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? सॉरी अंकल गलती हो गई। कोई बात नहीं, पर ऐसे किसी को नहीं बोलते। अंकल आप मेरी बात का बुरा तो नहीं माने? नहीं बेटा नहीं माने। मान भी जाते तो कर क्या लेते? मतलब बदतमीजी की हद है। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको। अरे अंकल आप तो सच में बुरा मान गए। हाँ हम मान गए, बुरा मान गए। तो माने रहो, बुरा हमारा क्या उखाड़ लोगे? ये तो बहरियापन की एकदम पराकाष्ठा हो गई। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भाई साहब क्या हो गया? तुम्हारे लौंडे को बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हमसे कह रहा है हमारा क्या उखाड़ लोगे? नालायक कहीं के, अंकल तुमसे बड़े हैं, उनसे ऐसे बोला जाता है, हमारा क्या उखाड़ लोगे? उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। बोलो अंकल जी आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे?
दादी तो अंग्रेजी बोलती हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारी दादी तो एकदम अनपढ़ हैं, वो कहाँ से अंग्रेजी बोलेंगी। अच्छा पापा, नियर का क्या मतलब होता है। बेटा नियर का मतलब पास होता है। पापा मैं दूर खड़ा था, दादी मुझको पास बुलाने के लिए अंग्रेजी में बोली। अच्छा क्या बोली। दादी बोली बेटा तनी नियरे आवा। ओबेस, हाँ सॉरी को एक्सप्लेन करो ना। सॉरी वो चीज है, अगर आदमी बोले तो झगड़ा खत्म और डॉक्टर बोले तो आदमी खत्म। सॉरी सॉरी कहा तारू बॉबी देह में छुआ के जान ले बुकाया। बहन मैं 2 साल से तुम्हारे पड़ोस में रह रही हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे पति को नहीं देखा। कैसे दिखते हैं तुम्हारे पति। अरे वो तो सीमा पे गए हैं। ये तो बड़े गर्व की बात है, तुम्हारे पति फौजी हैं। अरे बहन तुम समझी नहीं, सीमा मेरी खड़ूस सास का नाम है, मेरे पति एकदम उसी पर गए हैं। सुनो क्या है। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, लेकिन तुम मेरे रिश्तेदारों की जरा भी इज्जत नहीं करते। अरे नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं है। अब तुम ही देखो, मैं अपने सास ससुर की नहीं बल्कि तुम्हारे सास ससुर की इज्जत करता हूँ। सुनो जी मलकिन। तो हाँ ट्रांसफर नैनीताल कर दिया गवा हो, कल ही तुम चले जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए क्वार्टर का इंतजाम कर दिया जाए। मालकिन एक बात कही। कहो। क्वार्टर के साथ साथ चखने का भी इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहत। ए सुनो, हमसे शादी कब करोगे। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों। क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है। एक पत्नी और हमारे 4 बच्चे हैं। अजी सुनती हो कि तुम्हारी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है, कि तुम्हारी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है। कभी रोटी में, कभी दाल में, कभी सब्जी में अपना कब्जा जमा रखा है। डॉक्टर साहब मुझे 5 दिन हो गए तुमसे दवा लेते लेते, लेकिन मेरे दस्त अभी तक सही नहीं हुए हैं। मैंने जो दवा पर्चे पे लिखी थी वो आपने दवा ली थी। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने पर्चे की लिखी दवा तकिए के नीचे दवा ली थी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी नमस्ते। डॉक्टर साहब कल रात से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, जरा देख लो। क्यों नहीं, जरूर बताइए क्या हो गया आपको। वैसे तो मैं फिट रहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चलो कुछ तो फर्स्ट क्लास है, जरा अपना मुंह तो खोल के दिखाइए। सुअर, तू खुद को बहुत बड़ा डॉक्टर समझता है। हाँ कमीने, तेरी बीवी का चक्कर उस दूध वाले कालू के साथ चल रहा है, मुझे सब कुछ पता है, इससे ज्यादा मुंह मत खुलवा मेरा। बिटिया, अरे ओ बिटिया, क्या है मम्मी। देखो आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर वो पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है, लेकिन मम्मी मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। चुप रहे, जितना कह रही हो केवल उतना कर। अगर लड़के वाले पूछे दाल कैसे बनाओगी तो बोलना दाल धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना सब्जी धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बहन जी दिखने में आपकी बिटिया तो बहुत खूबसूरत है, अगर आप अनुमति दे तो कुछ सवाल पूछ लूं बिटिया से। अरे आपकी बिटिया है, जो मन हो वो पूछिए। बेटे ये बताओ, अगर तुम्हारे ससुर जी तुमसे नाराज हो जाएं तो तुम कैसे मनाओगी। माँ जी, ससुर जी को धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे। अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे। नहीं अंकल इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे। अंकल मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे। आज हम पढ़ेंगे पंछियों के बारे में। आलू, सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का नाम बताओ। मास्टर साहब, हाथी उड़ता है सबसे तेज तो। नालायक, हाथी कब से उड़ने लगा। मास्टर साहब हमारे पापा ने बताया वजह तो। लगता तेरे पापा पागल हो गए हैं। नहीं मास्टर साहब, हमारे पापा पागल ना है, वो तो शूटर हैं। शाबाश, सब लिखो हाथी। अरे भैया इतनी धूप में यहाँ क्यों बैठे हो। आज हम लड़की देखे कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे खुद को धूप में ड्राई कर रहे हैं। लड़की देखने जाने से तुम्हारे ड्राई होने का क्या लेना देना है भैया।
क्योंकि अखबार में लिखा था ड्राइवर चाहिए, इसीलिए हम पहले खुद को ड्राई कर रहे हैं, तभी तो हम बन पाएंगे ड्राइव वाला वर। आलू, पहले से तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब हमारी तबीयत तो और ज्यादा खराब हो गई है। मैंने जो दवाई लिखी थी वो ली थी? हाँ डॉक्टर साहब, आपने लिखी थी तो मैंने ले ली थी। मेरा कहने का मतलब है दवा खा ली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो भरी थी। अरे बेवकूफ, मेरे कहने का मतलब है दवा पी ली थी। डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो, दवाई पीली नहीं लाल थी। अरे गधे, दवाई को पी लिया था या नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था। भाग यहाँ से, गधा कहीं का। बिटिया, अरे ओ बिटिया, क्या है मम्मी? देखो आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर वो पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है, लेकिन मम्मी मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। चुप रहे, जितना कह रही हो केवल उतना कर। अगर लड़के वाले पूछे दाल कैसे बनाओगी तो बोलना दाल धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना सब्जी धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बहन जी, दिखने में आपकी बिटिया तो बहुत खूबसूरत है। अगर आप अनुमति दे तो कुछ सवाल पूछ लूं बिटिया से। अरे आपकी बिटिया है, जो मन हो वो पूछिए। बेटे ये बताओ, अगर तुम्हारे ससुर जी तुमसे नाराज हो जाएं तो तुम कैसे मनाओगी? माँ जी, ससुर जी को धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे? अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल, इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? अंकल मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे? आज हम पढ़ेंगे पंछियों के बारे में। आलू, सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का नाम बताओ। मास्टर साहब, हाथी उड़ता है सबसे तेज तो। नालायक, हाथी कब से उड़ने लगा? मास्टर साहब हमारे पापा ने बताया वजह तो। लगता तेरे पापा पागल हो गए हैं। नहीं मास्टर साहब, हमारे पापा पागल ना है, वो तो शूटर हैं। शाबाश, सब लिखो हाथी। अरे भैया, इतनी धूप में यहाँ क्यों बैठे हो? आज हम लड़की देखे कहाँ जा रहे हैं, ये मारे खुद को धूप में ड्राई कर रहे हैं। लड़की देखने जाने से तुम्हारे ड्राई होने का क्या लेना देना है भैया? क्योंकि अखबार में लिखा था ड्राइवर चाहिए, इसीलिए हम पहले खुद को ड्राई कर रहे हैं, तभी तो हम बन पाएंगे ड्राइव वाला वर। आलू, पहले से तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब हमारी तबीयत तो और ज्यादा खराब हो गई है। मैंने जो दवाई लिखी थी वो ली थी? हाँ डॉक्टर साहब, आपने लिखी थी तो मैंने ले ली थी। मेरा कहने का मतलब है दवा खा ली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो भरी थी। अरे बेवकूफ, मेरे कहने का मतलब है दवा पी ली थी। डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो, दवाई पीली नहीं लाल थी। अरे गधे, दवाई को पी लिया था या नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था। भाग यहाँ से, गधा कहीं का। पापा, दादी तो अंग्रेजी बोलती हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारी दादी तो एकदम अनपढ़ हैं, वो कहाँ से अंग्रेजी बोलेंगी? अच्छा पापा, नियर का क्या मतलब होता है? बेटा, नियर का मतलब पास होता है। पापा, मैं दूर खड़ा था, दादी मुझको पास बुलाने के लिए अंग्रेजी में बोली। अच्छा, क्या बोली? दादी बोली बेटा तनी नियरे आवा। ओवेस, हाँ, सॉरी को एक्सप्लेन करो ना। सॉरी वो चीज है, अगर आदमी बोले तो झगड़ा खत्म और डॉक्टर बोले तो आदमी खत्म। सॉरी सॉरी कहतारू बॉबी देह में छुआ के जान ले बुकाए है। बहन मैं 2 साल तुम्हारे पड़ोस में रह रही हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे पति को नहीं देखा। कैसे दिखते हैं तुम्हारे पति? अरे वो तो सीमा पे गए हैं। ये तो बड़े गर्व की बात है, तुम्हारे पति फौजी हैं। अरे बहन तुम समझी नहीं, सीमा मेरे खड़ूस सास का नाम है, मेरे पति एकदम उसी पर गए हैं। सुनो जी मलकिन। तो हाँ, ट्रांसफर नैनीताल कर दिया गवा हो, कल ही तुम चले जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए क्वार्टर का इंतजाम कर दिया जाए। मालकिन एक बात कही। कहो। क्वार्टर के साथ साथ चखने का भी इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहत। ए सुनो, हमसे शादी कब करोगे? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है?
एक पत्नी और हमारे 4 बच्चे हैं। सुनो, क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, लेकिन तुम मेरे रिश्तेदारों की जरा भी इज्जत नहीं करते। अरे नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं है। अब तुम ही देखो, मैं अपने सास ससुर की नहीं बल्कि तुम्हारे सास ससुर की इज्जत करता हूँ। अजी सुनती हो कि तुम्हारी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है, कि तुम्हारी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है। कभी रोटी में, कभी दाल में, कभी सब्जी में अपना कब्जा जमा रखा है। डॉक्टर साहब मुझे 5 दिन हो गए तुमसे दवा लेते लेते, लेकिन मेरे दस्त अभी तक सही नहीं हुआ है। मैंने जो दवा पर्चे पे लिखी थी वो आपने दवा ली थी? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने पर्चे की लिखी दवा तकिए के नीचे दवा ली थी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, कल रात से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, जरा देख लो। क्यों नहीं, जरूर बताइए क्या हो गया आपको। वैसे तो मैं फिट रहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चलो कुछ तो फर्स्ट क्लास है, जरा अपना मुंह तो खोल के दिखाइए। सुअर, तू खुद को बहुत बड़ा डॉक्टर समझता है? हाँ कमीने, तेरी बीवी का चक्कर उस दूध वाले कालू के साथ चल रहा है, मुझे सब कुछ पता है। इससे ज्यादा मुंह मत खुलवा मेरा।